राधे राधे साथियों। साथियों, चित्रगुप्त पूजा 2024 में कब है और ये पूजा कैसी होती है, तो इसके विषय में आज मैं संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे व्यूअर्स अगर वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो चित्रगुप्त महाराज उनकी सभी कष्टों को दूर करेंगे और उनकी सारी बाधाओं को वो दूर करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि 2024 का चित्रगुप्त पूजा कब मनाया जाएगा और ये कौन लोग ज्यादातर मनाते हैं और चित्रगुप्त महाराज कौन थे। तो इस विषय पर संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। तो चित्रगुप्त पूजा जो होता है ये हर जगह पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और चित्रगुप्त पूजा के लिए ये ज्यादातर लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से घरों को सजाते हैं और बहुत धूमधाम से इस पूजा को मनाया जाता है। तो चित्रगुप्त व्रत ये दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। तो साथियों, इस दिन भैया दूज का भी त्योहार मनाया जाता है। तो साथियों, भगवान चित्रगुप्त यमराज के सहायक थे और ये यमराज को ऐसे कथा के अनुसार जो इस बुक में ये कथा जो दी हुई है तो इसमें दिया हुआ है सारे, जब आप संपूर्ण कथा को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साथियों सारी चीज दिया हुआ है कि चित्रगुप्त महाराज जो थे यमराज के सहायक थे और चित्रगुप्त पूजा पंचांग के अनुसार इस बार 2024 का चित्रगुप्त पूजा जो है 3 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी जो कि पंचांग के अनुसार है और इस पूजा को चित्रगुप्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्रगुप्त पूजा जो है अधिकांश जो है कायस्थ वर्ग के लोग ये चित्रगुप्त ज्यादातर मनाते हैं और इस दिन जो है कलम द्वात की पूजा के नाम से भी लोग जाना जाता है और कायस्थ लोग अधिकांशतर इस दिन कलम खरीदते हैं, दवात खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं और उनकी मानना है कि उनका मानना है कि इस दिन कलम द्वात की पूजा करने से उनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में रुचि काफी बढ़ जाती है और उनकी शिक्षा जो है काफी अच्छी ढंग से होती है, उनको पढ़ने में मन लगता है। तो इसलिए ये सारे जो कायस्थ वर्ग के लोग हैं अधिकांश देखेंगे कि पूजा स्थल पर चौकी सजाएंगे और भगवान चित्रगुप्त की वहां पर मूर्ति रखेंगे, वहां पर उनकी फोटो रखेंगे और बहुत धूमधाम से मिठाइयां लाएंगे, पंडित जी को बुलाकर पूजा अर्चना कराएंगे और खासकर उनके बच्चे, उनके परिवार के सभी लोग कलम है, दवात है, कॉपी है इत्यादि की पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं और एक समूह में कहीं भी इकट्ठा होकर और इस त्योहार को काफी माने श्रद्धा के साथ ये लोग जो है चित्रगुप्त पूजा, चित्रगुप्त पर्व को लोग मनाते हैं। तो उनकी धारणा है और ऐसे भी किताब में लिखा हुआ है कि जो लोग चित्रगुप्त की पूजा करते हैं उनकी घर की सारी नकारात्मक चीज जो होता है वो समाप्त हो जाता है और उनके घर में हमेशा के लिए सकारात्मक चीज
मिलना शुरू हो जाता है, उनकी घर में सुख शांति में आने लगता है। और ऐसे भी कोई भी व्यक्ति जब कोई तकलीफ में है तो कहा गया है कि चित्रगुप्त महाराज जो है यमराज के साथी थे, और ये सारे हिसाब किताब जो कौन किस कर्म का काम किया है, ये सारे हिसाब किताब चित्रगुप्त महाराज करते थे। और उनका स्वर्ग और नरक का हिसाब यही चित्रगुप्त महाराज लिखते थे। तो साथियों, अगर किसी की घर में बरकत नहीं हो रही है, किसी की तो उनके घर में अगर सुख शांति नहीं है, तो लोग उस दिन चित्रगुप्त की पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं कि उनके घर में खुशी लौट आए, उनके घर में बरकत होने लगे। और जब शिक्षा की बारी जब आती है, तो जैसे हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, तो सरस्वती की पूजा हम लोग करते हैं कि विद्या की दानी है, विद्या आएगी, पढ़ने लिखने में बच्चों का मन लगेगा। और हम लोग सरस्वती माँ की पूजा का काफी धूमधाम से करते हैं। तो उनकी भी मानना है, किताब में भी जो है यह है कि चित्रगुप्त पूजा करने से, कलम दवात की पूजा करने से, कॉपी की पूजा करने से उनकी शिक्षा में काफी बरकत होगी। तो लोग उनकी धूमधाम से चित्रगुप्त महाराज की पूजा करते हैं कि उनकी शिक्षा में उन्नति हो, उनके बाल बच्चे काफी हो, पढ़ने लिखने में तेज दिमाग बनी रहे। तो इसी तरह वो लोग चित्रगुप्त की पूजा भी। तो जिस दिन हम चित्रगुप्त पूजा मनाते हैं, तो उस दिन ही लगभग पड़ता है कि भैया दूज का भी त्योहार लगभग उसी दिन पड़ जाता है। तो लोग भैया दूज का भी त्योहार मनाते हैं। और मैंने पहले भी बोला कि 2024 का जो है ये चित्रगुप्त पूजा 3 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। तो इस पूजा को लोग बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत उल्लास के साथ लोग यह त्योहार मनाते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि कायस्थ वर्ग के लोग ज्यादातर इस पूजा को अपने समूहों में, अपने सारे वर्ग के लोग इकट्ठा होकर और इस पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इस पूजा में आप देखेंगे कि सारी विधि विधान, जब ये चित्रगुप्त महाराज का ये बुक जब लेंगे, तो यहाँ पर देखिए चित्रगुप्त महाराज की व्रत कथा का जो ये बुक है, इसमें सारी श्लोक जो है, इसमें सारी श्लोक लिखा हुआ है, उनकी सारी विवेचना की हुई है कि इनका पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या उनको मिलता है। और खासकर अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर में किसी प्रकार की निराशा है, आपके घर में उन्नति नहीं हो रही है, आपके बाल बच्चा पढ़ नहीं रहे हैं, या कोई व्यापार करते हैं, व्यापार में आपकी उन्नति नहीं होती है। और अक्सर आप देखे होंगे कि व्यापारी वर्ग व्यापार तो करता है, लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है, उनकी घर की मालिन स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से सारी सुख शांति उनको घर में लौट आती है, उनके घर में बरकत होती है। और धन दौलत की जो कमी जो है जीवन में कभी नहीं होती है। तो ना धन दौलत की कमी होती है, ना उनको शिक्षा की कमी होती है। तो इसलिए ज्यादातर लोग इसको चित्रगुप्त पूजा के व्रत को लोग मनाते हैं। और चित्रगुप्त पूजा जो हर साल दिवाली के बाद मनाया जाता है, दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो अक्सर आप देखे होंगे कि उस दिन हर कायस्थ वर्ग के लोग अपने घरों में या किसी सोसाइटी में या किसी एक क्लब वगैरह में इकट्ठा होकर और इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मिलते हैं, आपस में मिलना जुलना भी होता है। और इसका सारा चीज जो है यहाँ पर सारा वर्णन किया हुआ है, सारा चीज
चित्रगुप्त महाराज की कथा सुनने से या पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या उनको मिलता है। तो ये सारी चीज इस बुक में, चित्रगुप्त महाराज की जो व्रत कथा का जो बुक है, सारी यश हो गया, आयुष हो गया, सारी चीज यहाँ पर ये आप जब पढ़ेंगे उनके बुक को तो सारी चीज उनके बुक में दिया हुआ है। तो साथियों इसी तरह हर साल चित्रगुप्त महाराज की पूजा की जाती है। साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं चित्रगुप्त महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे हर व्यूअर्स को, मेरे हर सब्सक्राइबर को घर में सुख शांति आए, उनके बच्चे पढ़े लिखे और उनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो। तो मैं हमेशा चित्रगुप्त महाराज से मैं मांग करूंगा कि मैं अपने व्यूअर्स जो भी हैं, चाहे मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, उनकी सारी कष्टों को आप दूर करें। इसी तरह का फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक